डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर। वेव नंबर जो है ये किस तरह से डिराइव करेंगे। वेव नंबर ये दिस इज़ वेव नंबर। तो वेव नंबर डिराइव करने से पहले आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो डिराइव करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू सी इंटू वेव नंबर। इस इक्वेशन 1। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी जो है वो डिराइव करेंगे, जो हमने एनर्जी डिराइव की है उससे, और फिर उसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके वेव नंबर जो है वो डिराइव कर लेंगे। तो वेव नंबर जो है ये होता क्या है कि नंबर ऑफ़ वेव एक यूनिट लेंथ में से जो पास होती हैं वो कितनी हैं, डेट इज़ वेव नंबर, नंबर ऑफ़ वेव पासिंग पर यूनिट लेंथ। अब स्टार्ट करते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, जो हमने टोटल एनर्जी फाइंड की है किसी ऑर्बिट की, वो क्या थी जी? टोटल एनर्जी इज़ इक्वल टू माइनस जी स्क्वेयर ई फोर एम ओवर एन स्क्वेयर 8 एप्सिलॉन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। ये टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट थी। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो एन की वैल्यू 1 होगी और इसकी टोटल एनर्जी जो है E1 होगी। सेकंड में है तो एन की वैल्यू 2 होगी, तो इसकी टोटल एनर्जी E2 होगी। तो टोटल एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की किसके इक्वल होगी? E1 इज इक्वल टू जी स्क्वेयर E4m ओवर एन 1 स्क्वेयर 8 एप्सिलॉन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। इसी तरह सेकंड ऑर्बिट E2 जी स्क्वेयर E4m ओवर n2 square 8 epsilon square h square. We know that difference of energy is equal to h nu, यानी ये according to Planck's quantum theory। इसमें h जो है ये प्लैंक कांस्टेंट है, डेल्टा E जो है ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, और न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी। तो डेल्टा ई डिफरेंस ऑफ एनर्जी, दिस इज डेल्टा ई डिफरेंस ऑफ एनर्जी, दिस इज इक्वल टू E2 माइनस E1। इसको आप इक्वेशन 2 कर दें तो दिस इज डिफरेंस ऑफ एनर्जी। फर्स्ट ऑर्बिट की जो टोटल एनर्जी, सेकंड ऑर्बिट की, इसका जो डिफरेंस है वो डेल्टा ई है, क्योंकि डेल्टा ई इज इक्वल टू एच यू। यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी इसमें पुट करेंगे तो आपके पास वेव नंबर आ जाएगा। तो डेल्टा ई इज़ इक्वल टू E2 माइनस E1। अब इसमें आप वैल्यू पुट करें, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ E2 एंड E1 इन इक्वेशन नंबर 2। डेल्टा ई इज़ इक्वल टू, सॉरी ये माइनस साइन जो है रह गया था, ये बड़ा ख्याल रखिएगा कि ये साइन जो हैं ये मिस हो जाते हैं। तो माइनस जी स्क्वेयर E4m ओवर n 2 स्क्वेयर 8 एप्सिलॉन स्क्वेयर h स्क्वेयर। माइनस माइनस, ये बड़ा ख्याल रखना है, ये माइनस डिफरेंस के लिए, ये माइनस जो है टोटल एनर्जी है, ये माइनस में से मिस हो गया था, मैंने लगा लिया। आप इसने जब डेरिवेशन करें तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। तो माइनस सी स्क्वेयर E4m ओवर n 1 स्क्वेयर 8 एप्सिलॉन स्क्वेयर h स्क्वेयर। अब इसको सॉल्व करें। ये माइनस माइनस से अभी मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है, तो इसको आप पहले लिख सकते हैं। तो डेल्टा E इज़ इक्वल टू जी स्क्वेयर E4m ओवर n 1 स्क्वेयर 8 एप्सिलॉन स्क्वेयर h स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर E4m ओवर n 2 स्क्वेयर 8 एप्सिलॉन स्क्वेयर h स्क्वेयर। ठीक है, ये माइनस माइनस से मल्टी होकर प्लस हो गया, तो ये इधर आ गया और ये उसी तरह रहा। अब इनमें कॉमन ले लें, डेल्टा ई इज़ इक्वल टू जी स्क्वेयर कॉमन है, E4 कॉमन है, m कॉमन है, 8 एप्सिलॉन स्क्वेयर h स्क्वेयर ये कॉमन है, 1 ओवर n1 स्क्वेयर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वेयर है।
ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 को अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 विद दिस इक्वेशन, इसको आप लें क्वांटम थ्योरी की जो इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करें। अब यहाँ क्योंकि नंबर जो है नहीं लग सका तो आप इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर इसको हम 1 प्राइम कर लेते हैं, कंपेयरिंग विद 1 प्राइम, इक्वेशन 1 प्राइम, यानी आपने इसको इसके साथ कंपेयर किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी, एच न्यू इज इक्वल टू जी स्क्वेयर E4m over 8 epsilon square h square 1 over n 1 square minus 1 over n2 square, and frequency is equal to z square E4m over 8 epsilon square h cube 1 over n 1 square minus 1 over n2 square, इस इक्वेशन नंबर 4। यानी अब आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इसको आप 1 इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो आपके पास वेव नंबर आ जाएगा। कंपेयरिंग इक्वेशन 4 विथ इक्वेशन 1, सी न्यू बार इज इक्वल टू जी स्क्वेयर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन स्क्वेयर h क्यूब 1 ओवर n 1 स्क्वेयर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वेयर, दिस इज इक्वेशन 5। नेक्स्ट क्या है जी कि वेव नंबर, तो वेव नंबर किसके इक्वल आ गया? वेव नंबर ये इसके इक्वल आ गया, ये जो c है ये इस साइड पे आ जाएगा, तो दिस इज z स्क्वेयर E4m ओवर 8 ये एप्सिलॉन स्क्वेयर h स्क्वेयर c 1 ओवर n 1 स्क्वेयर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वेयर। ये क्लियर हो गया। अब इसमें वेव नंबर किसके इक्वल आएगा? ये जो c है इसको आप इस साइड पे ले जाएं, तो जब आप c उस साइड पे ले जाएंगे तो वेव नंबर जो है ये किसके इक्वल होगा? वेव नंबर इज इक्वल टू z स्क्वेयर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन स्क्वेयर h क्यूब c 1 ओवर n 1 स्क्वेयर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वेयर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 6। अब ये जो z है इसके अलावा बाकी कांस्टेंट है, तो हम इनको एक कांस्टेंट r से जो है, r इज रेडबर्ग कांस्टेंट, इससे रिप्लेस कर देते हैं 1 ओवर n 1 स्क्वेयर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वेयर। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर। तो वेव नंबर आपने फाइंड करना है, तो r की वैल्यू जो है 1.07678 है इंटू 10 की पावर -7 पर मीटर। r की वैल्यू, r इसमें क्या है? r इज रेडबर्ग कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी जी? इसकी वैल्यू है 1.0678 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। तो अगर आप वेव नंबर निकालना चाहते हैं तो ये r की वैल्यू पुट करें। z जो है ये क्या है? एटॉमिक नंबर है, उसका स्क्वायर ले लें। n1 क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट, n2 जो है सेकंड ऑर्बिट। तो इस तरह से फिर आप वेव नंबर फाइंड कर सकते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। टोटल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो टोटल एनर्जी की डेरिवेशन मैंने आपको बता दी। थैंक यू। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो करते हैं, जैसा कि एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है? वेव नंबर पूछा जा सकता है, नंबर 1 फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, ठीक है, और इसके अलावा जो एनर्जी डिफरेंस है वो पूछा जा सकता है, 2 ऑर्बिट के दरमियान गैप जो है वो पूछा जा सकता है। जैसा कि एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन द ऑर्बिट फॉर विच द वैल्यू ऑफ n इज 3। ये क्वेश्चन नंबर है, एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन? कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द एनर्जी
ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम in the orbit for which the value of n is equal to 3। ये क्वेश्चन है कि आपने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड करनी है। अब एनर्जी फाइंड करने के लिए आपको n की वैल्यू बताई हुई है 3। फार्मूला क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू माइनस z स्क्वायर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। अब यहाँ पे n की वैल्यू 3 है। अच्छा, और हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू जो है फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू है 1, यानी z इज एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सब बच्चे जानते हैं 1 है। तो अगर ये जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व किया जाए तो ये आंसर जो है 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल ये आता है। 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। अब आप एनर्जी फाइंड कर लें। z की वैल्यू 1, n की वैल्यू 3 का स्क्वायर इंटू 2.18 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 18 जूल। तो ये आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा, और ये आंसर जो है 145.92 किलो जूल, यानी जूल में आएगा। फिर आप उसको 1000 पे डिवाइड कर लीजिएगा तो आंसर जो है वो किलो जूल में आ जाएगा। आंसर जो बुक में दिया हुआ है वो ये है। अच्छा, इसके अलावा वेव नंबर भी पूछा जा सकता है। और वेव नंबर के लिए जो है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैलकुलेट द वेव नंबर कैलकुलेट करें हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 5th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट। अब यहाँ पे ये जो 2 और 1 हम लिखते हैं ना, n2 ये हायर ऑर्बिट के लिए और n1 जो है ये लोअर ऑर्बिट के लिए। तो वेव नंबर किसके इक्वल होता है? वेव नंबर इज इक्वल टू z स्क्वायर r 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दें। वेव नंबर इज इक्वल टू z फॉर हाइड्रोजन एटम 1, r की वैल्यू 1.09678 इंटू 10 रेज़ पावर 7 पर मीटर। 1 ओवर, देखिए लोअर ऑर्बिट है 2 और हायर ऑर्बिट है 5, तो ये वेव नंबर किसके इक्वल आएगा? 1.09678 इंटू 10 रेज़ पावर 7, 1 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 25। अच्छा, अब 1.09678 इंटू 10 की पावर 7, देखिए ये किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसका बड़ा आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये जो 25 है यानी हायर नंबर है, उसमें से छोटा नंबर माइनस कर लें। 25 में से 4 माइनस करें 21, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें 100। तो अब आप 1.09678 इंटू 21, और ये जो है 10 की पावर 2 है, ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगी इंटू 10 की पावर 5, तो ये वेव नंबर आ जाएगा। मेरे ख्याल आप कैलकुलेशन जो है कर लेंगे। सिंपल जो है आपने क्या करना है कि डाटा लिखना है और फार्मूला आपको आना चाहिए। फार्मूला जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा,